हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन स्टेट। देखो, ट्रांजैक्शन स्टेट का मतलब ये है कि जो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो वो किस किस स्टेट से होके जाता है। तो उसमें मैंने ये डायग्राम बना दिया है। अब सीपीयू का देखो कनेक्शन होता किससे है, सीपीयू किससे होता है, हार्ड डिस्क से। अब हार्ड डिस्क की स्पीड डिफरेंट होती है, सीपीयू की डिफरेंट होती है, तो हम बीच में क्या करते हैं, एक मेमोरी लगा लेते हैं। तो हार्ड डिस्क से डेटा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से सीपीयू में जाएगा। तो अब सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो पहले एक्टिव स्टेट में आता है। एक्टिव स्टेट में आता है तो अब इसमें क्या होते हैं, दो ऑपरेशंस होते हैं, रीड ऑपरेशन होता है और एक होता है राइट ऑपरेशन होता है। ठीक है, रीड ऑपरेशन क्या होता है, जो कि डेटा रीड करता है अगर ये फ्रॉम द डेटाबेस से। क्या रीड ऑपरेशंस रीड्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस जस्ट रीड करना है उसने उसमें। ठीक है, तो ये तो हमारा उसके बाद में किस में आ जाएगा, मेन मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन जब हम राइट ऑपरेशन करते हैं तो राइट ऑपरेशन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ अपडेट होती है। क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो अपडेटेड डेटा वैल्यू यानी हमारे डेटाबेस में चेंज हो जाता है। तो ये किस में आ जाता है, हमारा वापस जो डेटाबेस में अगर हमने कोई वैल्यू चेंज करी है तो वो वहाँ पर मतलब चेंज हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो हम जब वापस कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद ही वो डेटा चेंज होगा, अदरवाइज वो डेटाबेस में सेव्ड हो जाता है। अब अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो इसमें ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो अब अगर हम एक्टिव स्टेट की बात करें तो एक्टिव स्टेट क्या होता है, देखो एक्टिव स्टेट में क्या होता है, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेट, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन द साइकिल, इन द लाइफ साइकिल, इन द life cycle of a transaction, a transaction is called in an active state as long as its instructions are getting executed, right। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें all the changes made by the transaction now are stored in the main memory, then next हमारी जो स्टेट आती है पार्शली कमिटेड। देखो कमिटेड का क्या बताया था कि जब डेटाबेस में हमारा यानी परमानेंट कोई डेटा चेंज हो जाता है, सेव्ड हो जाता है, तो उसे हम कमिट बोलते हैं। लेकिन पार्शली कमिट क्या होता है कि उससे पहले कोई भी स्टेट हो, अगर हमें 100 एग्जीक्यूट करना हो, 99th पे भी अगर हम हैं तो दैट इज़ द पार्शली कमिटेड। तो यहाँ से हमारा पार्शली कमिट क्या होता है, या तो वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और वो फेल भी हो सकता है ना, किसी भी वजह से। अगर हमारा लाइट ऑफ हो जाती है तो वो उस समय वो फेल हो सकता है, अगर हमारा नेट चला जाता है तो वो फेल हो सकता है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए मैंने एरो दोनों तरफ बनाया है कि वो फेल भी हो सकता है और एग्जीक्यूट भी हो सकता है। आफ्टर द लास्ट इंस्ट्रक्शन हैज़ एग्जीक्यूटेड इट enters into a partially committed state. After
entering this state, the transaction is considered to be partially committed. Partially committed. Then इसमें एक स्टेप और आ जाएगा. It is not considered fully committed because all the changes made by the transaction are still stored in the buffer of main memory. In main memory. राइट. नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, हमारी स्टेट कौन सी है, कॉमिटेड स्टेट. कॉमिटेड यानी जो कंप्लीट हो जाता है हमारा, कॉमिट कर गया यानी डेटाबेस में चेंज हो गया. तो क्या हो जाएगा इसका, आफ्टर ऑल द चेंजेस मेड बाय the transaction have been successfully stored into the डेटाबेस. क्योंकि इसके बाद में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएंगे हम इसमें. तो डेटाबेस इट एंटर्स इनटू अ कमिटेड स्टेट. तो नाउ the transaction is considered to be fully committed. ठीक है. अब यहाँ तक तो हमारा ये स्टेट्स हो गई. अब अगर फेल होता है ये पार्शली कमिटेड के बाद में, अगर ये फेल स्टेट में आ जाता है कि अगर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और हमारा कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो किस में आ जाएगा, फेल्ड स्टेट में. व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड in the active state और partially, क्योंकि दोनों जगह से ये failed state में आ सकता है, एक्टिव स्टेट से भी और partially committed state से भी. partially committed state and some failure occurs due to which it become impossible to continue the execution. तो किस में चला जाएगा, it enters into a failed state. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है, अगर फेल हो रहा है ये, तो फिर हमें एबॉर्ट करना पड़ जाएगा. एबॉर्ट का मतलब रोल बैक, कि हम वापस स्टार्टिंग में आ जाएंगे. एबॉर्टेड स्टेट, इसमें क्या आ जाएगा हमारा,
आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज़ failed and entered into a फेल्ड स्टेट, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि फेल्ड स्टेट के बाद में हम उसी स्टेप से दोबारा कर लें, हमारा क्या हो जाता है, रोल बैक हो जाता है, जो हमने एसिड प्रॉपर्टी में पढ़ा ही था। चेंजेस मेड बाय इट हैव टू बी undone to undo the changes made by the transaction। तो जो भी चेंजेस हुए वो वापस रोल बैक होगा। ट्रांजेक्शन इट becomes necessary to roll back the transaction। तो अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, हमारा abort हो गया एक तरह से। ये क्या हो गया, आफ्टर द transaction has rolled back completely, it enters into an aborted state, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाता है, हमारा टर्मिनेट हो जाता है। चाहे हम दोनों तरफ से टर्मिनेट होता है, जो लास्ट हमारी आती है टर्मिनेटेड स्टेट। अगर कॉमिट भी हो रहा है तो भी उसके बाद वो टर्मिनेट होगा, अगर एबॉर्ट हो रहा है तो भी टर्मिनेट होगा। तो ये है आपकी, दिस इज द लास्ट स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो इसके बाद हम क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपका आफ्टर एंटरिंग द कमिटेड स्टेट और एबॉर्टेड स्टेट द ट्रांजैक्शन finally enters into a terminated state where its life cycle finally comes to an end। ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये हमारी इसकी स्टेट्स थी ट्रांजैक्शंस की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।